क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों से अपनी वफादारी का प्रमाण क्यों मांगते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे साथ खड़े लोग हमारे लिए अपनी खुशियां, अपना समय और यहां तक कि अपनी शांति भी त्याग दें? आज के इस युग में हम एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक रोग से जूझ रहे हैं, उपयोगिता का मोह। हम रिश्तों को, दोस्ती को और यहां तक कि अपनी टीम को भी इस तराजू पर तौलते हैं कि वो हमारे लिए कितना त्याग कर सकते हैं। हम अक्सर उन लोगों को अपना मानते हैं जो हमारे गलत होने पर भी हमारे साथ खड़े रहें, जो हमारे स्वार्थ के लिए अपनी बलि दे दें। लेकिन क्या ये प्रेम है या ये केवल हमारे अहंकार की वो भूख है जिसे दूसरों के बलिदान से तृप्ति मिलती है? दुर्योधन भी इसी मानसिक मोड़ पर खड़ा है। वो अपनी सेना को देखकर गर्व तो कर रहा है, पर उसके शब्दों में एक बहुत ही क्रूर सत्य छिपा है। वो कह रहा है कि ये सब मेरे लिए मरने को तैयार है। आज का ये आधुनिक घाव है, दूसरों को अपने लक्ष्यों का साधन बना लेना। आइए इस श्लोक की गहराई में उतरकर अपनी इस प्रवृत्ति का आमना सामना करें। अध्याय 1 श्लोक 9। यहां दुर्योधन की असुरक्षा एक झूठे गर्व के रूप में बाहर आती है। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका भावार्थ बहुत सरल है। दुर्योधन कहता है, इनके अलावा भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। मनुष्य के अहंकार की सबसे डरावनी परत वो है जहां वो स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र मान बैठता है और बाकी सभी को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन। दुर्योधन के इस श्लोक में मदर थे और त्यक्त जीविताः, ये दो शब्द केवल व्याकरण के शब्द नहीं है, बल्कि ये एक रोगग्रस्त मानसिकता के प्रमाण है। कृष्ण जो चेतना के उच्चतम शिखर पर है, यहां दुर्योधन के शब्दों के माध्यम से हमें अंधे नेतृत्व की 4 गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारियों से परिचित कराते हैं। बिंदु 1, मदर थे, नार्सिसिस्टिक फॉर माई सेक। दुर्योधन कहता है मदर थे अर्थात मेरे लिए। यहां उसकी भाषा पर गौर कीजिए। वो ये नहीं कह रहा कि ये योद्धा सत्य के लिए लड़ रहे हैं या अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। उसके लिए उन हजारों पिताओं, पुत्रों और भाइयों का अस्तित्व केवल उसकी सत्ता की भूख को मिटाने के लिए है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, जब हम दूसरों को इंसान समझना बंद कर देते हैं और उन्हें केवल उपयोगी वस्तु मानने लगते हैं। दुर्योधन के लिए भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रोण का शस्त्र कौशल और कृपाचार्य की विद्वता केवल उसकी गद्दी को बचाने के औजार हैं। वो उनके स्व का सम्मान नहीं करता। क्या आप देख पा रहे हैं? जिस क्षण हम किसी के प्रेम या सेवा को अपना अधिकार मान लेते हैं, उसी क्षण हम अपने भीतर के दुर्योधन को जन्म दे देते हैं। ये मदर थे का भाव ही हर उस तानाशाही की जड़ है जो इतिहास के पन्नों पर रक्त से लिखी गई है। बिंदु 2, मृत्यु का अनजाना आमंत्रण, द प्रोफेसी ऑफ डूम। दुर्योधन कहता है कि वे जीवन त्यागने को तैयार है। यहां एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। दुर्योधन अनजाने में सच बोल रहा है। उसे अब चेतन रूप से पता है कि अधर्म के पक्ष में खड़े इन महान लोगों का अंत विनाश ही है। वो उनकी मृत्यु को पहले ही स्वीकार कर चुका है। एक असुरक्षित नेता कभी भी अपने लोगों की समृद्धि नहीं चाहता। वो चाहता है कि वे उसके लिए मिट जाएं। उसे लोगों के जीने से अधिक उनके मरने में वफादारी दिखाई देती है। दुर्योधन की ये मानसिकता दिखाती है कि उसका अहंकार इतना विशाल हो चुका है कि उसे दूसरों के जीवन का मूल्य शून्य प्रतीत होता है। वो विनाश को शौर्य समझ रहा है। क्या ये आज के उन विचारधाराओं जैसा नहीं है जो युवाओं को बलिदान के नाम पर नफरत की आग में झोंक देती हैं? जो नेता स्वयं महलों में रहते हैं और दूसरों को मरने के लिए उकसाते हैं, वे सब दुर्योधन के ही आधुनिक संस्करण हैं। बिंदु 3, कौशल बनाम चरित्र का भ्रम। वो गर्व से कहता है, सर्वे युद्ध विशारदाः अर्थात वे सभी युद्ध कला में निपुण हैं।
यहां दुर्योधन की एक और मनोवैज्ञानिक त्रुटि सामने आती है। वो कौशल को ही सफलता का आधार मान बैठा है। उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ हैं, जिनके पास सबसे घातक शस्त्र हैं। लेकिन कृष्ण हमें यहां ये संदेश दे रहे हैं कि बिना चरित्र और बिना धर्म के दुनिया का बड़े से बड़ा कौशल भी पराजय को नहीं टाल सकता। युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जाता, वो उस ऊर्जा से जीता जाता है जो सत्य से उपजती है। दुर्योधन की सेना के पास टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, पर उनके पास वो पवित्र उद्देश्य नहीं है जो आत्मा को अजेय बनाता है। जब आप केवल स्किल्स गिनते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं, तो आपकी विशारदता ही आपके विनाश का कारण बन जाती है। आइए आज के युग की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि दुर्योधन केवल द्वापर युग में था? नहीं, वो आज के कॉर्पोरेट कल्चर में, हमारे दफ्तरों के केबिनों में और यहां तक कि हमारे टॉक्सिक रिश्तों में भी बैठा है। आज का बर्नआउट क्या है? वो और कुछ नहीं बल्कि आधुनिक त्यक्त जीविता है। जब कोई कंपनी आपसे कहती है कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी रातों की नींद, अपनी मानसिक शांति और अपने परिवार का समय बलिदान करना होगा, तो वो आपसे मदरथे यानी मुनाफे के लिए अपनी बलि मांग रही होती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मनुष्य को ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन कहा जाता है। संसाधन वो होता है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए, जैसे कोयला या पेट्रोल। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आपकी भावनाओं, आपकी थकान या आपकी खुशी की कोई कीमत नहीं है, जहां आपसे केवल ये उम्मीद की जाती है कि आप युद्ध विशारद की तरह परिणाम देते रहें, चाहे आपकी आत्मा भीतर से कितनी ही लहूलुहान क्यों ना हो? ये आधुनिक गुलामी है जिसे सफलता का आकर्षक नाम दे दिया गया है। यही स्थिति हमारे निजी जीवन में भी आती है। क्या आपने कभी ऐसे रिश्तों को देखा है जहां एक व्यक्ति हमेशा त्याग करता है और दूसरा उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी होगी। मेरे लिए तुम्हें अपने सपनों की बलि देनी होगी। ये प्रेम नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक कुरुक्षेत्र है जहां एक व्यक्ति दुर्योधन बनकर दूसरे की बलि ले रहा है। हम अक्सर उन लोगों को वफादार कहते हैं जो हमारे गलत होने पर भी हमारा साथ देते हैं। हम उन लोगों को अपना मानते हैं जो हमारे अहंकार की तुष्टि के लिए खुद को मिटा देते हैं। लेकिन याद रखिए, दुर्योधन के साथ खड़े भीष्म और द्रोण भी अंततः विनाश को ही प्राप्त हुए। आज हम एक ऐसी हसल कल्चर का हिस्सा हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि अपनी नींद, अपनी शांति और अपनी खुशियों का त्याग करना ही महानता है। हम दूसरों की महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल मदरथे यानी दूसरों के लक्ष्यों के लिए होम कर देते हैं, और अंत में हमें क्या मिलता है? केवल एक खालीपन। दुर्योधन को गर्व था कि उसके पास शस्त्रों से लैस महान योद्धा हैं, पर वो ये नहीं देख पाया कि उन योद्धाओं के पास युद्ध करने का कारण नहीं था। उनके पास केवल मजबूरी थी। क्या आप भी अपनी जिंदगी की लड़ाई केवल मजबूरी में लड़ रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा उद्देश्य है जो आपको भीतर से रोशन करता है, या आप भी किसी और की विजय गाथा के केवल एक छोटे से इस्तेमाल होने वाले हिस्से मात्र हैं? जिज्ञासु जीवन की नियमावली का ये अध्याय हमें अपनी कीमत पहचानने का निर्देश देता है। अभ्यास, अपनी निष्ठा का केंद्र खोजें। फाइंडिंग योर कोर लॉयल्टी। 1. आज एक एकांत स्थान पर बैठें और अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आप मदर थे यानी दूसरों के स्वार्थ के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2. अपने आप से एक कठिन प्रश्न पूछें कि यदि कल मेरा पद, मेरी उपयोगिता या मेरा त्याग समाप्त हो जाए तो क्या ये लोग तब भी मेरे साथ खड़े रहेंगे? 3. उन कार्यों की सूची बनाइए जो आप केवल अपने स्वधर्म और अपनी शांति के लिए करते हैं। आज से अपनी ऊर्जा उन कार्यों और उन रिश्तों में लगाएं जहां आपका त्याग आपको मिटाता नहीं बल्कि आपको और अधिक पूर्ण बनाता है। किसी के अहंकार का साधन न बने। अपनी जिंदगी के युद्ध में अर्जुन बने जो विवेक कृष्ण के साथ खड़ा है, ना कि वो योद्धा जो किसी अंधे राजा के स्वार्थ के लिए अपनी जान देने को तैयार है।
दूसरों के लिए मरना सरल है, अपने सत्य के लिए जीना कठिन है। आज से जीना शुरू करें। मैं हूं आपका साथी इस ओडिसी में, और आप हैं एक जिज्ञासु। शांति।